I am Shishpal Chauhan. I welcome you in my online teaching classes. आज मैं 10th क्लास के लिए उनका लेसन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम, जिसे अनूप कुमार दत्ता ने लिखा है। प्रांजोल, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजबीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। इसमें दो लड़के हैं, प्रांजोल और राजबीर, दोनों फ्रेंड हैं, दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजोल आसाम में रहता है। ये जो चाय के बाग होते हैं उसमें प्रांजोल के फादर मैनेजर हैं। राजबीर को आमंत्रित किया है प्रांजोल ने कि वो अपनी गर्मियों की छुट्टियां उसके साथ बिताए। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी क्या है? एक एक्सपीरियंस है। प्रांजोल, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, प्रांजोल आसाम का रहने वाला है, स्कूल गोइंग बॉय है। इज राजबीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, राजबीर का क्लासमेट है, दिल्ली में पढ़ता है। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम, आसाम के ऊपरी हिस्से में जो चाय का बाग है वहाँ पे चाय के बाग बहुत हैं और एक चाय के बाग में प्रांजोल का फादर मैनेजर है। प्रांजोल हैज इन्वाइटेड राजबीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, और राजबीर ने प्रांजोल को समर वेकेशन बिताने के लिए अपने यहाँ विजिट करने के लिए आमंत्रित किया है। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलने वाली है, रेलवे स्टेशन पर है। चाय गरम, इस तरह से वेंडर अपनी ऊंची हाई पिच्ड वॉइस में, हाई पिच्ड वॉइस होती है जिसकी पिच ऊंची होती है, मतलब ऊंची आवाज में वो बोल रहा था, कोई चाय वाला। आगे बढ़ते हैं। He came up to their window and asked, और फिर वो वेंडर जो था चाय वाला उनकी विंडो के पास आया, खिड़की के पास आया जहां वो प्रांजोल और राजबीर दोनों बैठे हुए थे। तो कहता है कि चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजोल सेड, प्रांजोल ने कहा कि हमें 2 कप चाय के दे दो। और फिर उसने, वेंडर ने चाय दे दी, गर्मा गर्म चाय जिसमें भाप निकल रही थी। तो दोनों ने, स्टीमिंग का मतलब क्या हुआ? जिसमें से भाप निकल रही हो, हॉट लिक्विड, मतलब कहने का ये है कि उन्होंने चाय को सिप किया, चुस्कियां ले लेके उस भाप निकलती हुई चाय को पिया। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उनकी कंपार्टमेंट मीन्स डिब्बे में, जिस रेल के डिब्बे में वो बैठे थे, जितने भी लोग थे लगभग सारे चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजबीर said. राजबीर ने प्रांजोल को बताया कि क्या तुम जानते हो कि दुनिया में प्रत्येक दिन 80 करोड़ कप से ज्यादा चाय के प्याले पिए जाते हैं? क्या आप जानते हैं ऐसा? यू ऐसे कहा। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, प्रांजोल ने जवाब दिया कि चाय वाकई, वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में लोकप्रिय है। और उसके पश्चात ट्रेन चलने लगी, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने लगी। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब प्रांजोल डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था। वो डिटेक्टिव बुक क्या होती है? जिसमें जासूसी के उपन्यास होते हैं, नावल होते हैं, या कोई बुक है, स्टोरी बुक है, जासूसी से संबंधित बुक पढ़ रहा था। तो उसमें बरीड हिज नोज का मतलब क्या हुआ? बरीड हिज नोज, बरी का मतलब होता है दफनाना, परंतु यहाँ नाक उसने बुक में कैसे दफनाई? उसने मुंह नीचे करके बुक को पढ़ने लगा, अपनी पुस्तक में वो खो गया। राजबीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजबीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ने का बहुत ही, आर्डेंट का मतलब पैशनेट, एंथुजियास्टिक फैन था, मतलब वो भी मन से डिटेक्टिव स्टोरीज को पढ़ता था, दिलचस्पी उसकी पूरी थी उनमें। बट एट द मोमेंट, परंतु इस वक्त, ही वॉज कीनर मीन्स जिज्ञासु, मोर इंटरेस्टेड ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। जो बाहर के दृश्य दिखाई दे रहे थे उनको देखने में अधिक दिलचस्पी दिखा रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजबीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजबीर ने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी, इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और फिर जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, बिहार बंगाल में से गुजरती हुई ट्रेन जा रही है, तो चारों तरफ जीरी के खेत थे, पैडी क्रॉप के खेत थे जो हरे भरे दिखाई दे रहे थे। अब वो जीरी के खेतों का स्थान चाय की झाड़ियों ने लेना शुरू कर दिया। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, बहुत शानदार। मैग्निफिसेंट होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अत्यधिक सुंदर दृश्य था। व्यू मीन्स सीन। अगेंस्ट द बैकड्रॉप
of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. बैकड्रॉप का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड में पहाड़ियां हैं और जंगल को वुड कहते हैं। हालांकि लकड़ी भी वुड का मतलब होता है, परंतु कई बार जंगल को भी वुड कहा जाता है। सी ऑफ टी बुशेस का मतलब है चाय की झाड़ियों का एक समंदर है। मीन्स चारों तरफ टी बुशेस हैं, चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही हैं। स्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। चाय के बागान ही बागान थे, चाय के बाग थे, चाय की झाड़ियाँ थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. चाय के जो bushes हैं, चाय के जो पौधे हैं, इनके बीच में लंबे लंबे well built, sturdy means मजबूत, well built मजबूत बने हुए छायादार वृक्ष हैं। इन लंबे मजबूत वृक्षों के नीचे चाय के प्लांट ड्वार्फ लग रहे थे। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, कद में छोटे लग रहे थे, बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे क्योंकि ऊपर लंबे लंबे वृक्ष थे। और बीच में मिड्स का मतलब होता है इन द मिडल, बीच में। द ऑर्डरली, ऑर्डरली मीन्स सिस्टम में। रोज और बुशेस, जो चाय की झाड़ियां हैं वो उनकी पंक्तियां हैं, पूरे तरतीब में हैं, पूरे डिसिप्लिन में हैं। और उनके बीच में डॉल लाइक फिगर्स मीन्स जैसे गुड़िया होती है। डॉल क्या होती है? गुड़िया। तो दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे वो गुड़िया जैसे दिखने वाले उसमें आकृतियां चल रही हों। इन द डिस्टेंस देयर वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज। थोड़ी सी दूरी पे एक भद्दी सी दिखाई देने वाली एक बिल्डिंग है जिसकी लंबी लंबी चिमनियों में से धुआं निकल रहा है जो बादलों की तरह ऊपर आसमान में बढ़ता जा रहा है। राजवीर एक्साइटेड होके, उत्साहित होकर एकदम चिल्लाया, हे अ टी गार्डन, देखो चाय का बाग। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिडंट शेयर राजीव्स एक्साइटमेंट। प्रांजोल आप जानते हैं कि आसाम में ही पला बड़ा हुआ है, उसके लिए चाय के बाग आम बात थी, इसलिए उसने राजवीर की एक्साइटमेंट में, उसके उत्साह में शेयर नहीं किया, कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। ओ दिस इज द टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा ये तो अब ये चाय का देश है। He said, Assam has the largest concentration of plantation in the world. दुनिया में सबसे अधिक चाय के बागान आसाम में पाए जाते हैं। उसने कहा असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता है जहाँ पे अधिकता हो, यहाँ पे चाय के बागानों की बहुत अधिकता है दुनिया में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। यहाँ पे तुम बहुत बाग देखोगे, इतने बाग देखोगे कि सारी उम्र उन्हें याद करते रहोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहता है कि मैं चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड, जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैं चाय के बारे में पढ़ रहा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। वास्तव में चाय के बारे में कोई नहीं जानता कि चाय की उत्पत्ति कैसे हुई, कि चाय की खोज किसने की, परंतु चाय के बारे में लीजेंड्स जरूर हैं। लीजेंड्स की वदंतियां होती हैं जो कहानियों की तरह जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती रहती हैं। लीजेंड्स होती हैं जिनका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं मिलता। और राजवीर चौंक के बोला, व्हाट लीजेंड्स? क्या, कौन सी लीजेंड्स, कौन सी कहानियां? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। राजवीर प्रांजोल को कहता है कि हाँ, एक कहानी तो चाइनीज एम्परर के बारे में है, चाइनीज बादशाह के बारे में है जो हमेशा पानी को उबाल के पीता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ कि जो ट्विग्स क्या होती हैं, टहनियाँ, पॉट के नीचे जो चूल्हे में जल रही थी, तो उनके कुछ एक पत्ते पानी में गिर गए और पानी में डिलीशियस मीन्स शानदार फ्लेवर आ गया, टेस्ट उसका बहुत शानदार हो गया। इट्स सेड दे वर टी लीव्स। जब राजा ने पिया वो पानी, उबला हुआ पानी, तो उसे बहुत अच्छा लगा और कहा जाता है कि वो चाय के पत्ते ही थे। और उस दिन के बाद राजा ने उन पत्तियों को पानी में डलवा के पीना शुरू कर दिया। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजोल। प्रांजोल ने उसे छेड़ते हुए, तंग करते हुए कहा, थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा, अब दूसरी कहानी बताइए मुझे। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब राजवीर कहता है कि हमारे पास एक इंडियन कहानी भी है। बोधिधर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन।
राजवीर कहता है प्रंजोल को कि एक बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, भिक्षु था, मेडिटेशन में उसे नींद आ रही होगी और वो डिस्टर्ब हो रहा था, तो गुस्से में आके उसने अपनी जो पलकें होती हैं आंखों के ऊपर उनको काट लिया और उसके पश्चात क्या होता है कि उसकी पलकों के स्थान पे चाय के पौधे उगाए। ये देन है टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, आईलिड्स पे उसके टी प्लांट्स उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और उसके पश्चात क्या हुआ, जो उन प्लांट्स पे पत्ते लगे उन पत्तों को पानी में उबाला गया और फिर पिया गया तो उसको पीने से नींद गायब हो गई। बैनिश का मतलब होता है गायब होना, डिसअपियर हो गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड। राजवीर ने कहा कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी as far back as 2700 BC, 2700 वर्ष पहले, बिफोर क्राइस्ट। In fact, words such as tea, चाय, चीनी are from Chinese. वास्तव में ये जो शब्द हैं चाय, चीनी, सारे चीनी शब्द हैं। Tea came to Europe only in the 16th century. यूरोप में तो चाय सिर्फ 16th century में गई, 16वीं शताब्दी में गई and was drunk more as medicine than as beverage. और वहाँ पे तो चाय दवाई के रूप में अधिक पी जाती थी, बीवरेज के रूप में नहीं। बीवरेज क्या होती है, ड्रिंक के रूप में नहीं पी जाती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड, क्लैटर्ड होता है ट्रेन की अपनी टिपिकल आवाज होती है, उसके पहिए जब रेलिंग से टकराते हैं तो उसमें से एक खनकदार सी आवाज निकलती है, तो इसलिए क्लैटरिंग साउंड यहाँ कहा गया। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियाना जंक्शन, और ट्रेन ने धीरे धीरे मैरियाना जंक्शन में एंटर किया। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और लड़कों ने अपना लगेज, अपना सामान एकत्रित किया, इकट्ठा किया और अब वो अपना सामान उठा के भीड़ में से रास्ता बनाते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। क्राउडेड प्लेटफॉर्म का मतलब प्लेटफॉर्म पे खूब भीड़ थी लोगों की। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, और प्रांजोल के माता पिता बाहर इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी, और शीघ्र ही वो जल्दी देखियाबाड़ी स्थान की तरफ जहाँ पे प्रांजोल के फादर का टी गार्डन था, जहाँ पे वो मैनेजर थे, उस तरफ गाड़ी चलने लगी। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। एक घंटे के पश्चात कार ने एक टर्न लिया, एक शार्प टर्न लिया। प्रांजोल के फादर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, फिर एक पुल आया एंड एंटर्ड देखियाबाड़ी टी एस्टेट, और देखियाबाड़ी टी एस्टेट में वो एंटर कर गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। कंक्रीट की सड़क थी, बजरी की सड़क थी, तो बजरी की सड़क के दोनों तरफ चाय की बुशेस थी, चाय के बागान थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और झाड़ियों को बड़े ही सुंदर ढंग से ट्रिम किया हुआ था, उनकी कटिंग की हुई थी, लगभग एक ही हाइट की वो झाड़ियां नजर आ रही थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। जो टी प्लकर्स थे, चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले जो महिलाएं थी या पुरुष थे, उनके ग्रुप्स थे। उन्होंने क्या किया हुआ था, उनकी बैक्स पे बड़ी बड़ी टोकरियां थी और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए हैं और पीठ पे उनकी बड़ी बड़ी टोकरियां लदी हुई हैं, और उन टोकरियों में वो चाय के नए नए पत्ते अभी अभी आए हैं, स्प्राउट किए हैं, उनको वो तोड़ के उन टोकरियों में डाल रहे थे। प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। अब सामने से एक ट्रैक्टर ट्रेलर आ रहा था, जिसके पीछे चाय के पत्तियों से लदी हुई एक ट्रेलर था। उसको पास देने के लिए, उसको गुजर जाने के लिए प्रांजोल के फादर ने गाड़ी को स्लो डाउन किया। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? तो राजवीर प्रांजोल के फादर से कहने लगा, क्या यह चाय की पत्तियों को तोड़ने का ये सेकंड सीजन नहीं है मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। हाँ, ये मई से जुलाई तक चलता है, जिसमें पैदावार खूब होती है, और लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क अच्छे तरीके से कर रखा है, आपने पूरी जानकारी पहले से ही जुटा रखी है। प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के फादर ने ये बात हैरान होके गई, और राजवीर फिर बोला, यस मिस्टर बड़वा। राजवीर ने कहा, हाँ मिस्टर बड़वा।
बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। मुझे आशा है कि यहाँ रहते हुए मैं कुछ और अधिक भी सीखना चाहूँगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका लेसन समाप्त हो जाता है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट थे, अ बेकर फ्रॉम गोवा, फिर कुर्ग और फिर टी फ्रॉम आसाम। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरी जानकारी लेसन की मिल गई होगी, पूरा लेसन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट लेसन तक हैव ए नाइस डे।